वीडियो में बेगना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। दिल्ली में 5 दिनों के सरकारी क्वारंटीन के आदेश पर दिल्ली और केंद्र सरकार में खुलकर ठन गई है। एलजी अनिल बैजल के आदेश के बाद अब दिल्ली सरकार एकदम आक्रामक रुख में आ गई है। उन्होंने कहा कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव होगा तो उसको कम से कम 5 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर जाना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार इस फैसले का विरोध कर रही है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में केजरीवाल ने इसका खुलकर विरोध किया और इसके कारण भी गिनवाए। केजरीवाल ने कहा कि इस फैसले से अफरा तफरी मच जाएगी, लोग जांच से बचेंगे, अस्पतालों में इतनी जगह नहीं है कि वो इनका बोझ उठा सके। कल एलजी साहब ने जो केंद्र के दबाव में आदेश दिया है कि पूरी दिल्ली में कोरोना मरीजों को सबसे पहले 5 दिन के लिए सब मरीजों को होम क्वारंटाइन कर दिया जाए, होम क्वारंटाइन खत्म कर दिया जाए और उन्हें सरकारी क्वारंटीन में ले जाया जाए। और जो होम आइसोलेशन का सिस्टम एलजी साहब ने बंद किया है, उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली सरकार की ओर से पुरजोर तरीके से यही बात रखी कि अगर होम आइसोलेशन बंद हो गया तो दिल्ली में प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी जितने लोग हैं, अगर अभी का आंकड़ा देखें तो 10,000 से ज़्यादा लोग इस समय होम आइसोलेशन में हैं और क्वारंटीन सेंटर्स में केवल 6,000 बेड्स हैं। तो 10,000 लोगों को अगर लेकर जाएंगे आज ही तो 6,000 बेड्स पे कहाँ लेके जाएंगे। और रोज़ाना करीब 3,000 के करीब पेशेंट्स आ रहे हैं कोरोना के, उससे ज़्यादा ही आ रहे हैं। अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से भी 30 जून तक दिल्ली में करीब 1 लाख पेशेंट्स होंगे कोरोना के। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख पेशेंट्स होंगे और 31 जुलाई तक 5.25 लाख पेशेंट्स होंगे। अगर होम आइसोलेशन को जारी रखते हैं, जो कि बहुत बढ़िया केयर सिस्टम चल रहा था, तो दिल्ली को बेड की जरूरत पड़ेगी। 30 जून को 15,000 की जरूरत पड़ेगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी, जिस पर दिल्ली सरकार काम कर रही है बहुत तेजी से। रोजाना मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं जाके चीज़ों को आगे बढ़वा रहे हैं। लेकिन अगर होम आइसोलेशन खत्म कर दिया गया और सबके सब लोगों को क्वारंटीन सेंटर या हॉस्पिटलाइज किया गया, तो उसके बाद जो बेड्स की जरूरत पड़ेगी वो 30 जून को ही 1 लाख बेड्स की जरूरत पड़ेगी। और इधर दिल्ली सरकार ने नए क्वारंटीन सेंटर्स का निर्माण शुरू कर दिया है। एलएनजेपी अस्पताल के सामने एक बैंक्वेट हॉल को क्वारंटीन सेंटर में बदला गया है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक कोई भी वो शख्स जो कोरोना पॉजिटिव होगा उसे कम से कम 5 दिन सरकारी क्वारंटीन में रहना होगा, जिसका आम आदमी पार्टी पूरी तरह से विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में तकरीबन 10,000 लोग ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव है लेकिन होम क्वारंटीन में है। इन सबके बीच हम आपको दिखाते हैं एक सरकारी क्वारंटीन सेंटर। ये एलएनजेपी अस्पताल के ठीक सामने शहनाई बैंक्वेट हॉल है, जहां पर ये 120 बेड का जो क्वारंटीन सेंटर है, सरकारी क्वारंटीन सेंटर, वो तैयार किया गया। अगर आप देखें तो इस तरीके का ये बेड है और दोनों बेड के बीच में गैप है। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार मामले कोरोना के बढ़े हैं, डेथ रेशियो भी बढ़ा है, उसके बाद गृह मंत्रालय ने लगातार मीटिंग की, अमित शाह ने लगातार मीटिंग की है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ। उसके बाद इस तरीके के जो आइसोलेशन सेंटर है, अगर आप देखिए तो दूर तक ये पूरा बेड लगा हुआ है। इस तरीके के आइसोलेशन सेंटर, क्वारंटीन सेंटर वो तैयार किए जा रहे हैं ताकि जो आने वाले दिनों में दिल्ली में जब मामले बढ़ेंगे, जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दावा किया था कि जुलाई के एंड तक 5 लाख मामले बढ़ेंगे, तो ऐसे में युद्ध स्तर पर गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर अब तैयारी कर रहे हैं इस तरह के आइसोलेशन सेंटर, क्वारंटीन सेंटर बनाने की। और जिस तरीके से उपराज्यपाल ने जो आदेश जारी किया है कि जो भी कोविड पॉजिटिव होगा उसे 5 दिन सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा, तो ऐसे में ये आइसोलेशन सेंटर वो आने वाले दिनों में काफी उपयोगी साबित होंगे। कैमरामैन सत्या के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। चीन पर तनातनी को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। अमित शाह ने घायल जवान के पिता के संदेश को लेकर एक मिसाल भी दी और कहा कि राहुल गांधी को ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। कोई भी
हमारी 1 इंच जमीन की तरफ। मैं पूछना चाहता हूँ, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? एलएसी पर तनाव है, चीन और भारत में गहमा गहमी है, तो दिल्ली में सियासी घमासान है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को लेकर सभी दलों के साथ कल बैठक की। इसके बाद खुलकर बोले, खूब बोले। उन्होंने साफ किया कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा, सारे पोस्ट महफूज हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने सवालों की बौछार कर दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो ट्वीट कर यहां तक कह दिया कि पीएम ने सरेंडर कर दिया। अगर जमीन चीन की थी तो जवान क्यों मारे गए, कहां मारे गए? राहुल के ट्वीट पर अमित शाह ने मोर्चा संभाला और उन्हें जवान के पिता के बयान का हवाला देकर ओछी राजनीति से बचने की सलाह दे दी। गृह मंत्री अमित शाह ने उसी जवान के पिता के बयान को ढाल बनाया जिनके बहादुर बेटे एलएसी में चीनी सेनाओं के साथ खूनी झड़प में जख्मी हो गए। ये भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और भी देशों को हरा सकती है। राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले भी फौज में छारा लड़ेगा, अभी फिर और लड़ेगा, सेठ बनेगा। ठीक हो गए, भगवान चाहे ठीक हो जाए, फिर भी लड़ेगा, चीन को लेकर राहुल लगातार सरकार को घेरते रहे हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने 20 जवानों के शहीद होने पर पूछा, जवान बिना हथियार क्यों भेजे गए? मैं पूछना चाहता हूँ, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। प्रधानमंत्री की बुलाई सर्वदलीय बैठक के बाद उम्मीद थी कि चीन को लेकर सियासी घमासान खत्म होगा। सरकार और विपक्ष मिलकर देश हित के मसले पर एकजुटता दिखाएंगी, लेकिन हो कुछ और रहा है। सरहद पर तनातनी है तो दिल्ली में सियासी गहमा गहमी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और पौलोमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।